गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, फिर आपके पास ऑल पीवाईक्यू डिस्कशन होंगे जो कोडिंग डिकोडिंग के पीवाईक्यू पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। यहाँ पे एसएससी सीजीएल की हम बात करेंगे, सीपीओ की बात करेंगे, जीडी की बात करेंगे, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग आ रहा है उस सब के लिए हम पढ़ेंगे। और रीजनिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, रीजनिंग में ये टॉपिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। अगर ये 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए, ये 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए, तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है इन 3 पॉइंट से कवर हो जाएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लेटर आपको गिवन है। लेटर क्या गिवन है आपके पास? यहाँ पे जो लेटर आपको गिवन है, यहाँ पे लेटर है ए बी सी एंड डी। ये आपके पास लेटर है और ये लेटर आपके पास कहां तक है? एक्स वाई जेड तक लेटर होते हैं 26। अब इनकी हमारे पास क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3, डी की न्यूमेरिकल वैल्यू 4। ऐसी हम इंक्रीज करेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक्स 24, वाई 25 और जेड क्या होगा? 26। ये तो सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जाएंगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को थोड़ा लर्न करने का आइडिया आप यहां पे, अगर हम यहां पे ई जे ओ टी वाई, इजोटी है ना, इसको यहां लिखें तो आपको पता है कि जो ई की वैल्यू है वो 5 होती है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, टी 20, वाई 25। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे हमें ई की वैल्यू याद हो गई, लर्न हो गई, तो हम उसके आगे पीछे की वैल्यू देख सकते हैं, प्रीवियस वाली वैल्यू भी देख सकते हैं ना, आगे वाली भी वैल्यू देख सकते हैं। जैसे ई की 5 है तो डी की 4 हो जाएगा, एफ की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। जब आपको ये लर्न हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत फास्ट बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखा है और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दें, मतलब यहाँ पे एक यहां पे आपके पास क्या आ जाए? जेड आ जाए रिवर्स ऑर्डर में, यहां वाई, यहां एक्स, इस टाइप से हम लिखेंगे तो यहां ए होगा, यहां बी, यहां सी। तो अब आप देखेंगे ये इसके अपोजिट है। ए के अपोजिट क्या आ रहा है? जेड। बी के अपोजिट क्या आ रहा है? वाई। सी के अपोजिट क्या है? एक्स। इधर भी आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं जब आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। अब इस टाइप से याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? आपने यहां ए लिखा और यहां लिखा जेड। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 26। बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 25। अब आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वैल्यू क्या मिल रही है? 27। यहां मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूं तो क्या मिल रहा है? 27। तो यहां से हमें यह पता चला जब लेटर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे लेटर, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम है वो क्या आएगा? 27 आएगा। तो ऐसे हम किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां ओ लिखा तो ओ की क्या होती है? वैल्यू 15 होती है, यहां पे मैंने अभी बताया आपको। अब इसमें मैं क्या ऐड करूं 27 हो जाए? 15 में 12 ऐड करने से क्या मिलेगा हमें? 27। अब मुझे यह पता होना चाहिए बट 12 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है? तो ये किसकी होती है भाई? एल की होती है। तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल, और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ। तो ये हमारे पास अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? एबीसीडी की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको बताया अपोजिट वाला, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा यहां पे? जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, कहीं भी आपके पास मान लीजिए ये कोई कोड गिवन है, यहां पे ये लेटर का आपको कोड गिवन है ना, इसमें आपसे क्या क्या कराया जा सकता है भाई? इनको ए से इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है, ए से, है ना। इसको फिक्स किया जा सकता है, इसको इंटरचेंज किया जा सकता है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। और क्या हो सकता है?
एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी बन सकता है, यहां वाले जो लेटर हैं ये इधर से लिखने स्टार्ट कर दिए हूं, यहां से इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्ट लिख दिए हूं, है ना। दो कॉन्सेप्ट इस टाइप के हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक लेटर है, ये लेटर गिवन ऐसे हो सकता है भाई, यहां +1 किया, यहां कोई लेटर आ गया, यहां +2 किया, यहां कोई लेटर आ गया, यहां +3 किया, यहां कोई लेटर आ गया, यहां +4 किया, यहां कोई लेटर आ गया, यहां +5 किया, यहां कोई लेटर आ गया। इस टाइप से हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि सेम लेटर को इंटरचेंज किया जाता है, जो मैंने यहां पे बताया है। ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज SLAIN इज रिटन एज PKCNU and DENT is written as VPGF. How will CUBOID be written in that language? अब सबसे पहले अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न है तो हम पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, है ना। उससे हमारा जो कोड है वो बहुत इजी वे में हम बना लेंगे। तो आप देखिए, पहले इसको थोड़ा अच्छे वे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहां पे जो कोड है हमें गिवन है SLAIN, और इसका जो कोड है वो क्या गिवन है हमें, PKCNU, ये गिवन है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न करने की कोशिश कीजिए। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 19, L की क्या है 12, A1 I9, और ये कितना होगा 14। इधर न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है 16, ये क्या है 11, C3, N14, और U होता है आपके पास 21। अब यहां पे आप देखिए, इस टाइप से कोड बन सकता है। अगर मैं यहां से देखूं, थोड़ा ध्यान से देखना, इधर में देखूं कितना ऐड हो रहा है 2, इधर से कितना ऐड हो रहा है 2, इधर से कितना ऐड हो रहा है 2, ठीक है, इधर से कितना ऐड हो रहा है 2, और इधर से ये कितना ऐड हो रहा है 2। तो आपको यहां देखते ही समझ आ गया, अब जो आपके पास एंड से लिखना स्टार्ट किया है, देखिए यहां से लिखा है और यहां से लिख के क्या ऐड किया है 2 ऐड किया है। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न है तो इस चीज को हम बहुत जल्दी फास्ट वे में देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। ABCD लिखेंगे फिर उनको देखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है ना। अब आप इसको देखेंगे DENT को, तो आपको मैं डायरेक्ट यहां पे कोड लिख रहा हूं। अब DENT की बात करें तो ये क्या है 4, 5, 14 एंड 20। अब इसका जो कोड लिखा हुआ है यहां पे V है ना, V22 पे होता है V6, और P16 होता है, G7 होता है, और F क्या होता है 6 होता। अब आप देखिए इधर से भाई इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड, इसमें 2 ऐड। तो अब आपसे जो पूछा गया है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको ध्यान से देखेंगे तो हम यहां लिख रहे हैं क्या है 3, U होता है 21, और B2 पे होता है, O होता है 15, I होता 9, D होता 4। अब आपको पता इधर से इधर लिखना है ना, इधर से आना। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, इसमें 2 ऐड करेंगे 11, इसमें 2 ऐड करेंगे 17, इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4, इसमें 2 ऐड करेंगे 23, और इसमें 2 ऐड करेंगे 5। अब आपने न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिख लिया, बट इसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। भाई इस पे क्या होता है 6 पे, इस पे आता है F, इस पे क्या आता है K 11 पे, 17 पे आपके पास होता है Q, और 4 पे क्या होता है D, 23 पे होता है W, और 5 पे क्या होता है E। तो अब आप देखिए यहां पे F K Q D W E, F K Q D W E, तो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, बिल्कुल बेसिक वे में मैंने आपको बताया है, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहां पे एक कोड है आपके पास, उसको रिटर्न किया गया 89, और दूसरा SLIP है उसको लिखा गया 72,
और ये क्या है, कंट्रोल है, ये आपको बताना है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी POLISH। देखिए भाई, हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, है ना। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 16, इसकी है 15, इसकी है 12, इसकी है 9, इसकी है 19, इसकी है 8। अब हमें चाहिए इन न्यूमेरिकल वैल्यूज से 89। तो हम इसको देखेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। अगर आप ऐड करेंगे तो आप वैसे ऐड करिए, पहले ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 19, ये कितना होगा 35, 35 और 15 50, 50 और 20, 8 + 12 20, तो ये 79 बन रहा। तो यहां से तो 89 नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसका अपोजिट लेटर एक बार चेक करेंगे। तो इसका अपोजिशन लेटर क्या होगा, मैंने बताया था सम 27 होना चाहिए। तो 16 यहां गिवन है, इसका अपोजिट कितना होगा 11, इसका अपोजिट कितना होगा 12, इसका अपोजिट कितना होगा 15, इसका अपोजिट 18, इसका अपोजिट 8, इसका अपोजिट 19। अगर मैं इन सभी नंबर्स का सम करूं, इन सभी नंबर्स का सम करूं, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 83। क्या मिल रहा है 83। और अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी भी कोड नहीं बना आपका, यहां तो 89 है, तो इसमें कितना ऐड हुआ, यहां 6 लेटर है ना, ये 6 लेटर और यहां ऐड कर दिया, तो ये 89 बन गया। तो यहां से एक कोड ये हमें मिला है। अब हम चेक करेंगे कि जो बात हमने सोचा है, जो कोड हमने फाइंड किया है, क्या वो यहां पे भी सेटिस्फाई करता है। तो आप लिखिए यहां पे CLIP, C की वैल्यू 3, L की वैल्यू 12, I 9 और ये होगा 16। यहां से देखेंगे 24, यहां से वैल्यू 15, अपोजिट की बात कर रहा हूं, यहां 18, यहां अपोजिट 11। इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है 68, है ना। तो यहां पे अगर आपको 68 मिल रहा है और 4 ये लेटर हैं, तो ये बात आपकी राइट है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है। तो कोड कैसे बना, अपोजिट वैल्यूज का सम, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अपोजिट वैल्यूज का सम किया है, और जितने लेटर आपको यहां गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, उस लेटर को भी ऐड किया। कितने गिवन है यहाँ 1 2 3 4, तो यहां 4 ऐड किया। यहां कितने गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 ऐड किया। अब जो कोड है इसकी अपोजिट वैल्यूज को लिखिए, उनका सम करिए, और कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 7 उसमें ऐड करना है। तो देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। तो C की वैल्यू होती है 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे। O होता है आपके पास 15 पर, N होता है आपका 14, और NT होता है 20, और आपके पास R 18 होता है, O 15, और L आपका 12 होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 24, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 12, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 13, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 7। अपोजिट की बात चल रही है भाई, यहां 9, यहां 12, यहां 15। अब इनको ऐड करिए आप, तो यहां पे आप ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ 24, 12 + 12 24, और 24 48, और ये 20, 48 और 20 कितना हो गया भाई आपके पास 68, 68, और यहां पे आपका बचा है, कितना बचा है यहां पे भाई, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया, है ना। 24 24, ये 48 20 68। अब आपको बचा यहां पे 9, तो 9 ऐड करेंगे किसमें 68 में, तो कितना होगा 77, और फिर आपके पास है लास्ट में 15, है ना। तो 15 ऐड करेंगे 77 में, तो ये आपको मिलेगा 92, और 92 में अगर हम ऐड करेंगे 7, तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है भाई। तो यहां पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लर्न है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए वैल्यूज। फिर ऐसे थोड़ी, फिर तो यहीं से सोचेंगे भाई P की वैल्यू 16 होता है भाई, ये इसको ऐड करके देखेंगे 16 माइंड में, है ना।
और फिर आप अपोजिट को ऐड करेंगे। जैसे आइडिया मिलेगा डायरेक्ट यहां पे करना स्टार्ट कर देंगे, ये सब लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी कोड ही है और सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहां भी आप अगर देखेंगे ये अपोजिट वैल्यूज का सम प्लस में लेटर का सम है। तो देखिए यहां पे है MADRAS, ठीक है। M कितना होता है 13। अब मैं डायरेक्ट अपोजिट लेटर लिख रहा हूं, है ना। M कितने पे होगा भाई 13 पर, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा 14। ये 1 होता है, इसका अपोजिट क्या होगा 26। ये D 4 पे होता है, 4 का अपोजिट 23। R 18 पे होता है, इसका अपोजिट 9। A 1 पे होता है, इसका अपोजिट 26। और S होता है 19 पे, इसका अपोजिट 8। इनके सब का सम कीजिए और जब आप सम करेंगे टोटल लेटर कितने 7 है ना। तो यहां पे इनका सम करेंगे तो ये आएगा आपके पास 105 और इसमें 7 लेटर है उनको ऐड करें तो ये आएगा 112। कितना आएगा 112। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। आप इसमें चेक करेंगे जम्मू वाले में, तो यहां पे आप जम्मू वाले में चेक करेंगे J होता है 10 पे, उसका अपोजिट लेटर क्या होता, मैं यही कर रहा हूं इसको, अपोजिट लेटर क्या होगा इसका 10 पे होता भैया J10 है ना, इसका अपोजिट 17। A का 26 होता अपोजिट और M13 पे इसका 14 अपोजिट हो जाएगा, इसका भी 14 हो जाएगा और U का अपोजिट हो जाएगा 21, इसका अपोजिट हो जाएगा 6। तो ये 20, देखिए इसको ऐड करिए, पहले 40 हुआ और ये ऐड किया 20, 40 20 60 और ये हुआ 77। 77 में कितना ऐड करना आपको 5 लेटर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो ये आपके पास हुआ 77 और प्लस में 5 कितना होगा 82। तो दूसरा कोड आपको समझ आ गया। अब आपको क्या है पंजाब वाला का कोड क्या बनेगा, तो पंजाब का देखेंगे P कितने पे होता 16 पे, इसका अपोजिट क्या होगा 11। U का अपोजिट 6, N का अपोजिट N 14 पे होता है, इसका अपोजिट 13 होगा और J 10, इसका अपोजिट 17 होगा और A कितने पे होता है 1 पर, इसका अपोजिट होगा 26 और B का अपोजिट हो जाएगा, B होता है 2 पर है ना, इसका अपोजिट होता है 25। अब इनको ऐड करिए और कितना और ऐड करना है 6 लेटर है, 6 एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब देखिए इनको ऐड करने का वे, फास्ट वे ऐड करने का, ये कितना हुआ भाई 17 और 13 30, ये कितना हुआ 51, 51 और 31 81 हो जाएगा है ना। फिर आपके पास कितना है 81, 92 और 6 98 और कितने लेटर है 6 लेटर है, 98 और 6 104। तो आपका आंसर हो जाएगा 104। क्लियर है भाई। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वहां पे हम ABCD लिखें, लेटर लिखें, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना मस्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न कीजिए और बहुत फास्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपके पास अब ये कोड लिखा हुआ है, इसको ये बोला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आप इस इंग्लिश लेटर को भूल जाइए, आपने जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग देखा और वहां पे लेटर लिखे हुए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना शुरू कीजिए। तो मैं यहां से डायरेक्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां लिख रहा हूं। P कितने होता 16 पर, L 12, U 21 और मेरे साथ याद करिए आप 13, A होता 1 और G होता 7 और ये होता 5 है ना। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, G क्या होता है 7 और I 9, C 3, O 15 और W 23, N 14 और R 18, ये वैल्यू है। अब इसको मैच करिए, यहां पे क्या कुछ लॉजिक बन रहा है ये आप चेक करिए। अगर आप इधर से देखेंगे, देखिए यहां वाले लेटर को इसके साथ देखिए कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। इस लेटर को इसके साथ देखिए क्या ऐड हो रहा है 2, इसको इसके साथ देखिए क्या ऐड हो रहा है 2, इसको इसके साथ देखिए क्या ऐड हो रहा है 2, इसको इसके साथ देखिए 3 के साथ। तो आपको पता है कि ईच वैल्यू को इधर शिफ्ट करके 2 2 लिखा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है।
इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, तो कोड हमें पता चल गया है ना। अब वही वर्क यहां पे करना है। आप इसमें भी चेक करेंगे, देखिए यहां C3 पे है ना, और यहां आप E देखेंगे 5 पे, तो C3 और E5, तो 2 ऐड हुआ। यहां पे आप देखेंगे R 18 है, तो यहां कितना है T20 होता है, 18 में कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। तो अब आप यहां लिखिए T की वैल्यू क्या है आपके पास, इसका डायरेक्ट कोड फाइंड करेंगे, हमें पता चल गया इसमें दो दो जोड़े जा रहे हैं, 2 ऐड किया जा रहा है। तो T होता है 20 पर, R होता है 18, I9 B2 A1 L12, और आपको पता है इनको रिवर्स करके, भाई यहां से ऐसा लिखा जा रहा, इसको यहां लिखेंगे 2 ऐड करके, तो ये क्या होगा 14, इसमें 2 ऐड करके यहां लिखेंगे 3, इसमें 2 ऐड करके यहां लिखेंगे 4, इसमें 2 ऐड करके यहां लिखेंगे 11, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 20, इसमें 2 ऐड करेंगे ये क्या होगा 22। अब भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो आपके लेटर होते हैं उनको लिख दीजिए। 14 पे आपका क्या होता है N, 3 पे क्या होता है C, D, K, 20 पे T, और इस पे होता V। अब ये आप देखिए NCDKTV, NCDKTV फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। और CGL टायर सेकंड 6 मार्च 2023 का क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, लेटेस्ट पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे इन सर्टेन कोड, यहां भी आपके पास देखिए COMPAQ और इसका कोड ये दिया हुआ है, इधर सोनी का कोड TQ और A दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, आप इसको भूल जाइए, लेटर को छोड़िए, न्यूमेरिकल वैल्यू याद कीजिए और लास्ट में फिर उसको कन्वर्ट कर लेना। देखिए अब यहां थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, C की वैल्यू 3, O की वैल्यू 15, M 13, P 16, A1 Q 17, इधर वाला D होता है 4, Q होता है 17, N होता है 14, R होता है 18 और B होता है 2 पर, S होता है 19 पर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां देखूं तो +1, यहां देखूं +2, यहां देखूं +1, तो यहां +2, यहां +1, यहां +2, तो लॉजिक मिल गया हमें। भाई पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 1, फिर 2। अब आपको डायरेक्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सेम लॉजिक यहां पे थोड़ा आइडिया ले लो। S 19 पे होता है, T 20 पे, तो 1 ऐड किया गया। O 15 पे होता है और Q 17 पे, 15 में कितना ऐड किया 2, सेम लॉजिक यहां पे। अब डायरेक्ट इसको बना लो आप, भाई इसका लेटर M का लेटर क्या होता है 13, O क्या होता है 15, T 20, O 15, R 18, O 15, L 12 और A1 होता है ना। पहले में क्या ऐड किया 1, तो +1, तो ये 14, फिर 2 ऐड करेंगे 17, फिर 1 ऐड करेंगे 21, फिर 2 ऐड करेंगे 17, फिर 1 ऐड करेंगे 19, फिर 1 ऐड करेंगे 16, फिर आपके पास 2 ऐड करेंगे 14, फिर 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 2। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको कन्वर्ट कर लेना है, तो N Q U 17 फिर Q 19 S 16 P N और B, ये आपका हो जाएगा N Q U Q, N Q U Q S P N B। तो यहां पे आपके पास क्या है, ये हो जाएगा है ना, ये वाला हो जाएगा आपके पास। तो क्लियर है। तो भाई ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप लर्न करके रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम वाला ही कॉन्सेप्ट है। आप यहां देखेंगे, देखिए C की वैल्यू क्या होती है 3, R की वैल्यू 18, O 15, S 19। अब आप इनका सम देखेंगे 38 को 2 दे दो इधर, तो 40, इधर 1 बचा, ये 19, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 15, तो इतना तो नहीं बन रहा है ना, तो ये 66 तो नहीं बन रहा। अब आप अपोजिट का देखो, ये है 24, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट 9, इसका अपोजिट 12, इसका अपोजिट 8 और इसका अपोजिट 8। अब आप इसको देखो, पहले ये हुआ 20
और ये 20 हुआ, ये 32, तो 52 और 9 61, और कितने लेटर हैं, ये 5। इन सभी का सम कितना हुआ भाई, 61। पहला सेकंड जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितने लेटर हैं, 5, तो 5 और ऐड कर दें यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 66। अब सेम वर्क आपको यहां करना, अपोजिट लेटर न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम और उसमें जितने लेटर हैं उनको ऐड करना। तो सी के अपोजिट क्या होगा, 24, 8 का अपोजिट क्या होता है, 19, 1 का अपोजिट 26, आर का अपोजिट क्या होता है, 9, टी का अपोजिट क्या होगा, 7। इन सभी को ऐड करेंगे, देखिए ये कितना हुआ, 50, और ये कितना हुआ, 26। 26 में 9 ऐड करेंगे, कितना हुआ, 35। 35 और 50, 85, और कितने लेटर हैं, 5। 85 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 90। इन सभी का सम करेंगे तो ये आया आपको 85, और यहां पे 5 लेटर है तो ये क्या हुआ, 90। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपको सिंबल वर्क। एच की अपोजिट वैल्यू होती है 8, क्योंकि 19 पे होता है, वाई की होती है 2, एम की होती है 14, बी की होती है 25, और ओ की होती है 12, और एल की होती है 15। अब इनको देखिए ऐसे, ये 25 है, ये 15 है, कितना हुआ, 40 है ना, ये कितना हुआ, 10, कितना बना, 50, ये कितना हुआ, 64, और ये 12 है, 64 में 12 ऐड करेंगे 76, और कितने लेटर हैं, 6, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 82। क्लियर है। तो आपको समझ आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं सीजीएल टायर 3 मार्च 2023 का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब देखिए ये भी सेम वर्क किया गया है। पी का क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 16 होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा भाई, 11। इसका ए का 26 अपोजिट होता है, आई का 18 अपोजिट होता है, एन का 13 होता है, और टी का 7 होता है। इनको सभी को ऐड करिए फिर से ऐसे ही, ये कितना हुआ आपका 20, ये 26 है, कितना हुआ 46, और ये 11 है, कितना हुआ 57, और इसको ऐड करेंगे 57 और उसको 18 को 2 इसको दे दो, ये 20, तो 20 और 55 कितना हो जाएगा आपके पास 75। अब 75 में 5 ऐड कर देना है, तो इनका सम 75, और यहां पे लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पे ये भी कोड हमें मिल गया, क्या आया 80। अब आप ड्रॉप वाला लिखेंगे, तो ड्रॉप का आप अपोजिट लेटर इसकी बात करें तो डी का अपोजिट क्या होता है भाई 23, आर का होता है 9, ओ का होता है 12, पी का होता है 11। इन सभी का अगर हम सम करें तो इन सभी का सम हो रहा है 55 और प्लस 4, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको 59। क्या मिलेगा 59। सेम लॉजिक यहां अप्लाई करना है, सेम लॉजिक यहां अप्लाई करना है। तो M 13 पे होता है, इसका अपोजिट क्या होगा 14, A1 पे होता है, इसका अपोजिट 26, R का अपोजिट 9, K का अपोजिट 16, और E का अपोजिट कितना होगा आपके पास, E का अपोजिट होगा आपके पास 5 22, और T का अपोजिट होगा 7। क्लियर है। अब आप देखेंगे इसका सम करिए, सम करेंगे तो ऐसे करिए, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 25, 25 और 30 55, 55 और 20 75, 75 और 9 84, तो लेटर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 और 85। तो यहां पे आपके पास कुछ गड़बड़ हुई है क्या ऐड करने में, एक मिनट। ये हुआ आपके पास 40 और 25, हाँ यहां पे गड़बड़ हुई है भाई, 40 और 25, ये हुआ 65 है ना। 65 में 20 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 85, 85 में 9 ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 94, 94 में अब आप ऐड करिए 6 तो ये होगा 100। क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। ये भी सीजीएल टायर
सेकेंड 2 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे डायरेक्ट ही कोड गिवन है, देखिए इस टाइप के। तो एक बार देखिए, आप चेक करिए इसको। सी, इसको 4 लिखा गया है, एल को 13, ओ को 17, सी को 4, के को 12। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 3, एल होता है 12, ओ होता है 15, सी 3, के होता है 11, है ना। अब आप देखिए, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया। तो क्लियर है, समझ आ गया। अब डायरेक्ट इसको, पहले क्या है आपके पास 16, फिर क्या है 8, फिर क्या है 15, फिर क्या है n 14, ई क्या है 5। अब यहां से देखिए, पहले 1 ऐड किया है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 17, फिर से 1 ऐड किया है 9, और फिर से 2 ऐड किया है तो 17, फिर 1 ऐड किया है तो कितना 15, और फिर 1 ऐड किया है तो 6। ये वैल्यू देखिए, 17 9 17 15 6, 17 9 17 15 6। तो आंसर विल बी थर्ड। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लर्न है तो भाई आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। अभी तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में। जब आप इसको 1-2 बार कर लेंगे और आपको अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न हो जाएंगी तो आप इसको देखते ही बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे। अब देखिए, PLY RICV, तो P का R से क्या रिलेशन, देखिए P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, 2 ऐड हो रहा है ना। L 12 पे आता, I 9 पे आता है, 3 माइनस हो रहा है, A 1 पे आता है, C 3 पे आ रहा है, तो 2 ऐड हो रहा है। लिखिए एक बार, बहुत अच्छे से बन जाएगा। 16 12 1 एंड 25। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोड वाले की 18, और यहां 9, यहां 3, यहां 22। अब आप देखिए, इसमें तो 2 ऐड हुआ, यहां से 3 माइनस, यहां 2 ऐड, यहां से 3 माइनस, बन गए कोड। सेम लॉजिक यहां पे ये भी आप देख लो। P 20 पे होता है, R 18 होता है, E 5 और E 5 होता है ना। दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे, E है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 5। अब देखिए, पहले में क्या है 2 ऐड, तो ये 22, और इधर 3 माइनस, ये क्या होगा 15, फिर 2 ऐड क्या होगा 7, फिर 3 माइनस, ये क्या होगा 2। अब आप यहां देखिए, यही मिल रहा 22 15 7 और 2। सेम वर्क यहां पे करना। B2 पे होता है O15 O15 K11, पहले 2 ऐड करो तो ये 4, फिर 3 माइनस करो ये 12, फिर 2 ऐड करो ये कितना आएगा 17, फिर 3 माइनस करो ये आएगा 8। अब ये क्या होता है D, ये क्या होता है L, ये क्या होता है Q, ये क्या होता है H। तो देखिए भाई यहाँ DLQH, DLQH ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ आ रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिना विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बन पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पब्लिक, है ना।